Good morning, my dear student and friends. Welcome to our YouTube channel English with Al-Rahman Asmi. आप सब कैसे हैं? आई थिंक आप सब बढ़िया होंगे। जैसा कि माय डियर सी हमारी आज सिनोनिम्स की 6वीं क्लास है और हम लोग पाँच क्लास पीछे कर चुके होंगे। आई थिंक आप सबको मज़ा आया होगा पढ़कर सारी क्लास। थोड़ा क्लास देखने के बाद अपने दोस्तों को पास शेयर कर दिया कीजिए ताकि थोड़ा सा चैनल आगे बढ़े जल्दी। और अब आई थिंक आप सब बढ़िया होंगे और पढ़ाई मस्त से कर रहे होंगे। तो डियर, जैसा कि हम लोग 5 क्लास पीछे पढ़ चुके हैं अपना सिनोनिम्स की, और ये हमारी सिनोनिम्स की 6वीं क्लास है। इसमें भी हम लोग 20 वोकैब को बाय लॉजिक और ट्रिक के जरिए से समझेंगे। और जो भी स्टूडेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दें और लाइक और शेयर अपने दोस्तों पर जरूर कर दें ताकि सभी लोग का भला हो सके, सभी लोग के पास वोकैब ये अच्छे से पहुँचे, सभी लोग अच्छे से वोकैब को पढ़ सके। क्योंकि डियर से ग्रामर तो सभी सीख लेते हैं लेकिन वोकैबलरी में सबको दिक्कत आती है। इसलिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास, फ्रेंड्स के पास सब्सक्राइब करें। तो चलिए लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। देखिए, सबसे पहला वोकैब हमारा है सैलुब्रियस। और सैलुब्रियस का मतलब होता है हेल्थी। हेल्थी का मतलब ये होता है स्वस्थ। अब इसे हम लोग याद कैसे करेंगे? अब देखिए, सैलू से याद आएगा सल्लू। अब जैसा कि हम लोग को पता सल्लू सलमान खान का जो शॉर्ट नेम है वो बॉलीवुड में सल्लू कहा जाता है। तो सैलू से सैलुब्रियस यानी सल्लू। और सल्लू भाई कैसे हैं? बहुत हेल्थी है। ये सलमान खान बहुत ज़्यादा हेल्थी है, बॉडी सॉडी बनाए हुए हैं। तो सैलू से याद आएगा सल्लू। सल्लू भाई कैसे हैं? बहुत ज़्यादा हेल्थी है। तो सैलुब्रियस का मतलब हो गया हेल्थी। हेल्थी का मतलब होता है स्वास्थ्य, यानी सैलू सैलुब्रियस और सैलुब्रियस सल्लू भाई। सल्लू भाई हमारे हेल्थी हैं। दूसरी वोकैब पे अब देखिए, जिसको दूसरे वोकैब हमारा पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब होता है शॉर्टेज, और शॉर्टेज का मतलब होता है किसी भी चीज की कमी। हम लोग कहते हैं इसी शॉर्टेज हो रहा है, इसी की कमी हो रही है, तो हम लोग याद रखेंगे पॉजिटिव। अब देखो, पाव का मतलब होता है पाव। अब देखो, पाव सिटी यानी एक पूरे शहर में हमें एक पाव आटा मिला। इसका मतलब क्या हुआ? पूरे सिटी में एक पाव आटा मिला। यानी पाव मतलब एक पाव और सिटी मतलब शहर में आटा मिला। इसका मतलब क्या? पूरे शहर में आटा की क्या हो गई है? शॉर्टेज हो गई, कमी हो चुकी है। यानी हम लोग कभी भी आटा लेने जाओ, पूरे शहर ढूंढ डाले और एक पाव आटा मिले तो हम लोग कहेंगे यहाँ लगता है यहाँ आटे की क्या हो चुकी है? कमी हो चुकी है, शॉर्टेज हो चुका है। तो पॉजिटिव का मतलब होता है शॉर्टेज यानी कमी। आई थिंक दो वोकैब अच्छे समझ में आई होगी। तीसरे पाइए मेलो। मेलो का मतलब होता है स्मूथ। स्मूथ मतलब चिकना या मुलायम। आप मुलायम कह सकते हैं या चिकना कह सकते हैं। तो मेलो से याद रखेंगे मेलोडी। हम लोग सभी लोग जानते हैं मेलोडी एक चॉकलेट आती है जो कि बहुत ज्यादा मुलायम होती है, तो उसी से हम लोग याद रखेंगे मेलो। मेलो से मेलोडी और मेलोडी चॉकलेट ऐसे है, मुलायम है और चिकनी होती है। तो मेलोडी से याद रखेंगे मेलो, और मेलो का मतलब होता है स्मूथ या चिकना। अब देखो डेनाई। डेनाई का मतलब होता है रिफ्यूज, और रिफ्यूज का मतलब होता है मना करना। यानी किसी भी काम के लिए आप किसी को मना करते हैं तो वहां पे आप लोग डेनाई वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। डेनाई यानी रिफ्यूज करना। अब देखो, इसको याद कैसे रखेंगे? देना नहीं। देना नहीं यानी किसी भी चीज को आप कह रहे हैं देना नहीं, तो देना नहीं यानी आप उसको क्या कर रहे हैं? मना कर रहे हैं। देना नहीं किसका मतलब? मत देना। मत देना का मतलब होता है मना करना। तो किसी भी चीज को आप बोलेंगे डिनाई। डिनाई को मतलब रिफ्यूज यानी मना करना। देना नहीं, देना नहीं से याद आएगा कि देना नहीं यानी मना कर देना है। अब देखिए अगला गिली। अब गिली का मतलब हैप्पीनेस, और हैप्पीनेस का मतलब होता है खुशी। आप सभी जानते हैं हैप्पी, तो हैप्पी का मतलब भी होता है खुशी। अब गिले को याद कैसे याद रखें? अब गिले से याद रखेगा गले। अब गले मिलने का मतलब भी क्या होता है? खुश होना। यानी जब हम लोग गले मिलते हैं इसका मतलब क्या होता है? खुश होना। हमारे घर में अगर कोई भी रिश्तेदार बाहर रहते हैं, अगर बाहर से आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? उनसे गले मिलते हैं, खुशी जाहिर करते हैं। तो गिली का मतलब गले, और गले का मतलब होता है हैप्पीनेस यानी खुशी जाहिर करना, खुशी प्रकट करना। अब देखिए स्लैंडर। स्लैंडर का मतलब होता है क्रिटिसाइज, और क्रिटिसाइज का मतलब होता है निंदा करना। अब सिलेंडर को याद कैसे रखें? घर वाला सिलेंडर। अब देखिए, अब सिलेंडर का दाम लगातार क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। और जैसे सिलेंडर का दाम बढ़ता जा रहा है तो हम लोग उसके लोग क्या कर रहे हैं? निंदा। कि बताइए अभी 500 का था, अभी 600 होगा, वो 7 का हुआ, 8 का हुआ, 9 हुआ, 1000 पार हो चुका है सिलेंडर का दाम। तो लोग सिलेंडर क्या कर रहे हैं? निंदा। कि यार सिलेंडर का दाम दिन पर दिन क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। तो सिलेंडर का मतलब ये होगा क्रिटिसाइज यानी किसी की निंदा करना। अब देखिए अगला वर्ड। अगला वर्ड है इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब होता है फ्लेक्सिबल, और फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीला।
आई थिंक माय डियर्स हम लोग अपने दूसरे या तीसरे वोकैबुलरी क्लास में फ्लेक्सिबल वर्ड को एक और स्पेलिंग से सीखे हुए थे, एक वर्ड सीखे हुए थे जिसका नाम मैंने बताया था आपको सपल। सपल का मतलब था चप्पल, चप्पल कैसी थी, फ्लेक्सिबल थी। अब इसको कैसे याद करें, इलास्टिक को याद रखा लास्टिक से, लास्टिक से। अब हम लोग लोअर वगैरह पहनते हैं, चड्ढा वगैरह पहनते हैं तो उसमें लास्टिक लगी रहती है, और लास्टिक ऐसे जो लचीली ऐसे खींचने में बढ़ती है, फिर छोड़ दीजिए वही आती है, खींचने में क्या होती है, बढ़ती है। इलास्टिक को याद रखें लास्टिक, और लास्टिक कैसी होती है, फ्लेक्सिबल, आगे पीछे खींच सकती है, वो फ्लेक्सिबल होती है। अब देखो हर्डल, अब कोई इंसान अपने खेत में सब कुछ बढ़िया जुता बुआ दिया, सब कुछ कंप्लीट करा चुका है, फसल उगाई, अब कोई दूसरा इंसान गया हर डाल दिया उसमें, अब हर डाल दिया है, हर डाल करके फिर से जुताई कर दिया, तो यानी अब इंसान के लिए क्या हो चुका है, मुश्किल काम हो चुका है, मुसीबत बढ़ा लिया। उसने कहा भाई पहले ही सारा काम कंप्लीट चुके, अब आपने फालतू में हर डाल दिया, ये सारा खेती की फसल क्या कर दी, बर्बाद कर दी, हमारी मुश्किल क्या कर दी, बढ़ा दी है। तो हर्डल का मतलब होता है मुश्किल वर्ड्स करना। माय डियर्स, अब आजकल जो नॉर्मल मॉडर्न इंग्लिश है उसमें हम लोग डिफिकल्ट मुश्किल ना बोल करके हर्डल शब्द का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। देखो फॉर गो, फॉर का मतलब होता है आगे, और गो का मतलब जाओ। मैंने कहा आगे जाओ, इसका मतलब उस जगह क्या करो, छोड़ो। अब जैसे कोई इंसान कोई कुर्सी बैठा हुआ है, आपने कहा फॉर गो आगे जाओ, तो उसकी कुर्सी को छोड़कर क्या होगा, आगे जाएगा। तो लीव का मतलब भी होता है छोड़ना, और फॉर गो का मतलब भी होता है छोड़ना। अब देखिए अगला बैरन, अब बैरन का मतलब इनफर्टाइल, अब बैरन का मतलब होता है अनउपजाऊ, जिसे हम लोग कह सकते हैं बंजर। हम लोग कहते हैं हमारी जमीन क्या हो चुकी है, बंजर। तो बैरन याद करेगा, देखो बैरन से आने बर, अब सारी फसल क्या हो चुकी है, बर गई है, खराब हो चुकी है, इसका मतलब जमीन क्या हो चुकी है, बंजर हो चुकी है। डियर फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ, फर्टाइल के साथ फर, फर का मतलब फल लगता है, तो जमीन कैसी है आपकी, उपजाऊ। और जैसे लग गया इनफर्टाइल, इल का मतलब होता है नेगेटिव, यानी फर्टाइल उपजाऊ नहीं है, तो उपजाऊ नहीं है तो जमीन कैसी हो गई है, बंजर। तो बैरन का मतलब होता है इनफर्टाइल यानी बंजर। आई थिंक माय डियर स्टूडेंट आपको 10 वोकैब अच्छे समझ में आई होगी, और जैसे ही आपको वोकैब समझ में आती है तो अपने कमेंट बॉक्स में ही यस या नो का रिप्लाई दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसमें जरूर से कुछ न कुछ अपना कमेंट किया कीजिए, उससे हमारा हौसला थोड़ा बढ़ता है डियर। तो आप जरूर से अगर वोकैब अच्छी लगे स्पेलिंग तो आप लोग जरूर कमेंट में कुछ न कुछ लिखा कीजिए, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। अब चलिए डियर से हम लोग अपने 11वीं वोकैब पे आता है। देखिए स्पूरियस, स्पूरियस का मतलब होता है फेक या फाल्स, अब फेक या फाल्स का मतलब होता है झूठ, फाल्स का मतलब भी होता है झूठ, और फेक का मतलब भी होता है झूठ। तो स्पूरियस कैसे याद रखा, देखो एस का मतलब होता है सो, यहाँ पे आ गया पूरी। अब कोई इंसान कहता है मैं 100 पूरी खा के आया हूँ, 100 पूरी खा के आया हूँ, तो बताइए कोई इंसान ऐसा जो 100 पूरी खा सकता है, नहीं खा सकता। तो स्पूरियस से 100 पूरी, 100 पूरी, 100 पूरी खाया तो ये क्या कर रहा है, फाल्स यानी झूठ बोल रहा है। तो स्पूरियस का मतलब होता है 100 पूरी, 100 पूरी जो खाया वो क्या कर रहा है, झूठ बोल रहा है, फेक न्यूज दे रहा है। तो स्पूरियस का मतलब भी होता है फाल्स या झूठ। अब देखो रमपट, माय डियर अभी ये 12 तारीख या 13 तारीख के पेपर में रैम्पेंट स्पेलिंग आई है। 12 या 13 अप्रैल के जो सीजीएल का पेपर हुआ था तो उसमें रैम्पेंट स्पेलिंग आई थी। अब यही स्पेलिंग ऐसे पूछ ली जाती है, तो एसएससी के स्पेलिंग सारे सभी जगह आपको काम करेंगे, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल आपके लिए होगी। अब देखो रैम्पेंट लिखा हुआ, अब दो तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं, एक तो याद कर सकते हैं रंपत, एक आप देखेंगे रंपत एक कॉमेडियन है, और रंपत कॉमेडियन जब वो कॉमेडी करता है तो इंसान क्या हो जाता है, अनकंट्रोल्ड हो जाता है, हंसी का ठिकाना नहीं रह जाता, हंसते हंसते लोट पोड़ जाता है। तो आप एक तरीके से इसको याद कर सकते हैं, रंपत जो है कॉमेडियन इतनी खतरनाक कॉमेडी करता है तो अच्छे अच्छे इंसान का पेट दर्द करने लगता है हंसते हंसते। तो रंपत कैसा है, कॉमेडियन, और जब कॉमेडी करता है सारे लोग क्या हो जाते हैं, हंसी से लोट पोड़ जाते हैं, अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं। और दूसरा इस पर आप याद करें राम पैंट, राम एक ऐसी पैंट पहन कर आया, राम ऐसी पैंट पहन कर आया कि सब हंसते हंसते लोट पोड़ गए। तो दो तरीके से आप याद कर सकते हैं, राम ऐसी पैंट पहन के आया वहां से तो लोट पोड़ गए, फटी फटी पैंट थी दो तरफ तीन तरफ से। और यार रंपत जब कॉमेडी करता है सारे लोग क्या हो जाते हैं, अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं। अब देखिए मल, मल का मतलब थिंक अबाउट सीरियसली, किसी भी चीज को गंभीरता सोचना कि कुछ गड़बड़ है, तो यानी मल। अब याद रखिए मल, आप सभी लोग जानते हैं मल, मल का मतलब होता है अपशिष्ट पदार्थ जो हम लोग अपने शरीर से बाहर करते हैं। तो मल आपके ऊपर गिरा या लगा तो आप बड़ा सीरियस सोचेंगे, यार महक रहा है, बदबू कर रहा है, तो यानी मल का मतलब होता है थिंक सीरियसली, यानी किसी भी चीज को गंभीरता से सोचना। माय डियर अगले स्पेलिंग है पॉइजन, और पॉइजन का मतलब होता है सैड, और सैड का मतलब क्या होता है, दुखी। अब कोई भी इंसान क्या पी लिया, पॉइजन,
याद रखिए पॉइजन। अब पॉइजन पिया, पॉइजन का मतलब होता है जहर। अगर जहर पी लिया है तो क्या हो जाता है, दुखी हो जाता है और कहता है मेरे परिवार वालों का ख्याल रखना। तो कोई भी इंसान पॉइजन पिया, जहर पिया तो कैसा हो गया, सैड हो गया, दुखी हो चुका है। अगली स्पेलिंग माय डियर देखिए कैजुअल। कैजुअल का मतलब होता है फ्लैटर, और फ्लैटर का मतलब होता है चापलूसी करना। अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे, आप कैजुअल क्या याद रखेंगे, काजोल, याद रहे काजोल, यानी काजोल जो हमारी हीरोइन है, तो काजोल से शादी करने के लिए, यानी काजोल शादी करने के लिए अजय देवगन ने उसकी बहुत ज्यादा चापलूसी की थी, बहुत तारीफ की थी, बहुत ज्यादा मनाया था, बहुत ज्यादा तारीफ की थी, तभी जाके काजोल ने अजय देवगन से मैरिज की थी। तो कैजुअल का मतलब फ्लैटर, चापलूसी करना। तो कैजुअल कैसे याद है, काजोल, और काजोल शादी करने के लिए अजय देवगन ने क्या की, फ्लैटर, बहुत ज्यादा चापलूसी की थी उसके लिए। अब देखिए सोबर, सोबर का मतलब होता है सीरियस यानी गंभीर। अब किसी इंसान ने 100 बार लाठी मारा है किसी को, 100 कोड़े लगाए, 100 लाठी मारा है, तो इंसान कैसा हो जाएगा, गंभीर हो जाएगा। भाई बहुत मारे पुलिस वाले, 100 लाठी मारे, इसलिए क्या हो गया आदमी, गंभीर हो चुका है। अब देखो कोलोसाल, अब कोलो क्या याद रखेंगे, कोका, कोलो से को से कोका कोला, और सॉल का मतलब सॉल। अब कोका कोला कई साल से कंपनी बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा प्रचलित कंपनी कोका कोला है। अब यानी कोका कोला एक विशाल कंपनी है जो अपने यहाँ पे ब्रांड कंपनी है, बहुत ज्यादा फेमस है। अब इसको कहते हैं जिजेंटिक, गिगन, गिगन क्या याद रखो, गगन, गगन भी कैसा होता है, विशाल होता है, बहुत ज्यादा भारी, इससे कोई अता पता नहीं है कितना दूर है, कितना लंबा चौड़ा है। तो कोलोसाल, कोका कोला के कई सालों से क्या है, विशाल रूप कायम किए हुए हैं। अब देखो स्टबर्न का मतलब होता है हठी, यानी आप ऑब्स्टिनेट, यानी स्टबर्न का मतलब होता है हठी यानी जिद्दी, जो अड़ा रहे, एकदम स्ट्रिक्ट, कड़ा, तो आप कड़ा भी कह सकते हैं। अब देखिए इसको याद कर देगा, अब क्या हो जाएगा, टीन। अब देखिए जो अब टीन आती है वो पूरी तरीके से क्या होती है, कड़ी होती है। आप टीन की चादर होती है, कुछ बनवाए तो पूरा कड़ा होता है, तो हटी होता है, स्टबर्न होता है। तो अब टीन कैसी होती है, हटी होती, कड़ी होती, स्टबर्न होती है। अब देखिए आगे प्रॉपर्टी, अपीस का मतलब प्रॉपर्टी, अपीस का मतलब होता है खुश होना, प्रॉपर्टी यानी अपीस का मतलब खुश होना। अब देखो यहाँ से याद रखिए प्रॉपर्टी, अब कोई भी इंसान को प्रॉपर्टी मिलती है, जमीन जायदाद मिलती है, तो कैसा हो जाता है, खुश हो जाता है कि जमीन जायदाद मिली, बहुत पैसा हो गया मेरे पास, हम बहुत ज्यादा खुश हैं। अब देखिए अगले स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। देखो असॉल्ट, अटैक, अटैक का मतलब होता है आक्रमण करना, आपने मूवी सुना होगा अटैक हिम, आक्रमण करो उस पे, असॉल्ट। अब देखो ऐस का मतलब क्या होगा, ऐस का मतलब क्या होता है, गधा। ऑल्ट का मतलब होता है अल्टर। अब जैसे ही गधा क्या हो चुका है, अल्टर नहीं, पागल हो चुका है, तो आप पर क्या कर देगा, अटैक कर देगा, आक्रमण कर देगा। तो असॉल्ट का मतलब ही होता है अटैक होना, नहीं आक्रमण करना। माय डियर्स, आई थिंक आपको पूरी की पूरी स्पेलिंग अच्छे समझ में आई होगी। तो डियर्स चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, थोड़ा शेयर करें, ताकि जल्द से जल्द हम लोगों की लाइव क्लास चल सके। ये आपकी स्पेलिंग है, जब ग्रामर पढ़ाएंगे तो और अच्छा लगेगा और आनंद आएगा आपको पढ़ करके भी। जिस तरीके से स्पेलिंग पढ़ा रहे उसी तरीके से लॉजिक और सारे कॉन्सेप्ट से ग्रामर पढ़ाई जाएगी। देखिए फिर एक बार हम लोग चलिए रिवीजन कर लेते हैं। सैलू भैया हेल्थी हैं, एक पाव सिटी मिला आटा मेरी शॉर्टेज चल रहा है। मेलोडी चॉकलेट क्या रहती है, मुलायम रहती है। देना नहीं यानी आप किसी क्या कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। गले का मिलते हैं जब खुश होते हैं। सिलेंडर का दाम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इसलिए हम लोग आप उसकी क्या करते हैं, निंदा। इलास्टिक का मतलब क्या होता है, लचीला। हर डाल दिया उसकी मुसीबत बढ़ गई। फार्गो आगे जाओ यानी जगह को छोड़ो। बैरन का बर गया, सब बर गया तो भूमि कैसे हो चुकी है, बंजर। 100 पूरी खाए इसका मतलब झूठ बोल रहा है। रंपत यानी अनकंट्रोल्ड, इतना कॉमेडी कर रहा है कि हंसते हंसते फ्लोट तोड़ जा रहे। मल पड़ गया तो थिंक सीरियसली। पॉइजन पी लिया तो दुखी हो गए। काजोल से शादी करने के लिए अजय देवगन ने क्या किया, फ्लैटर चापलूसी की थी। 100 बार मार खाया तो हो क्या गया, सीरियस। कोका कोला कंपनी क्या है, विशाल। अब टीम क्या होती है, बहुत कड़ी होती है। प्रॉपर्टी पाने के बाद वो लड़का कैसा हो गया, खुश। एस अल्टर हो गया तो आप पर क्या कर दिया, अटैक। तो माय डियर्स आई थिंक आपको सारी स्पेलिंग अच्छे समझ में आई होगी। तो माय डियर्स एक बार फिर से मैं कहता हूँ थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब करें जो स्टूडेंट्स नए आए हुए हैं, और जो भी स्टूडेंट्स मेरे यार फ्रेंड्स इस चैनल को देखते हैं वो क्या देखते हैं, प्लीज वो देखने के साथ साथ लाइक भी कर दिए और कमेंट भी किया कीजिए, ताकि आपके लाइक और कमेंट से हमारा हौसला बढ़ता है, ताकि हम नई नई वीडियो अच्छी तरीके से बनाते रहे। तो माय डियर्स थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप सभी के लिए बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।